जब हम नौजवानों के बीच में गए, इस बात को बताए, एनपीएस का दर्द बताया, उसकी तकलीफें बताई, उसका जो भविष्य था एनपीएस का वो बताया, तो लोगों के अंदर जागरूकता का जो दर्द होता है वो सच में नहीं कोई देखता और ना कभी देखने कोई सरकार इस समय है प्रेजेंट टाइम में वो बिल्कुल इस बात को तैयार। लेकिन एक भाषा मैंने समझ गया, ये सरकार न धरना से, न प्रदर्शन से, न रैलियों से डरने वाली है, संवेदनहीन सरकार है। इसमें आज मेन मीडिया बाहर हो गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे आंदोलन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र विरोधी हैं। मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। वो लिखते पढ़ते रहे विजय बंधु के बारे में, अटेवा के बारे में, अच्छा लगता है, देख कर भी अच्छा लगता है। चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है ये है ये है। कुछ लोग पैड पे बना लिए हैं, कुछ लोग इसलिए बनाए कि आंदोलन सही दिशा में जा रहा है उसको गड़बड़ करे। बुद्धिजीवी समाज से मैं अपील भी कर। साथियों, पुरानी पेंशन को लेकर के आंदोलन और संघर्ष की शुरुआत उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी और इसका श्रेय श्री विजय बंधु जी को जाता है। जब वर्ष 2013 में अटेवा की नींव पड़ी, उत्तर प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारियों को एकजुट कर एक प्लेटफॉर्म पर लाने का श्रेय तो उन्हें जाता ही है, पुरानी पेंशन की लड़ाई को राष्ट्रीय पटल पर बुलंद करने का श्रेय भी विजय बंधु जी को ही जाता है। और NMOPS यानी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम नाम से एक बड़ा संगठन खड़ा कर दिया और इस आंदोलन को न सिर्फ विभिन्न राज्यों तक पहुंचाया बल्कि देश के हर एक जनपद, तहसील, कस्बों तक पहुंचाया। और यकीन मानिए कि देश भर के शिक्षकों और कर्मचारियों को विजय बंधु जी के नेतृत्व में पूरा भरोसा भी है और इसका परिणाम है अभी हाल ही में देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली भी हुई है। कोई ऐसा छुट्टी का दिन नहीं जब देश के शिक्षक और कर्मचारी अपने घर, परिवार और रिश्तेदार समाज के साथ समय गुजारता है, तब विजय बंधु जी देश के कोने कोने में पुरानी पेंशन जागरण की अलख जगाने निकलते हैं। और आप ये जानिए कि विजय बंधु जी की कोई छुट्टी नहीं होती। बीते 10 सालों में कभी भी इन्होंने छुट्टी के दिन अपने घर नहीं गुजारा और आज भी जब रविवार का अवकाश है तो वे उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बिहार सीमा से सटा हुआ है, मैं बात कर रहा हूं गाजीपुर जनपद की। तो विजय बंधु जी आज गाजीपुर पहुंचे हैं। मैं उनके साथ पुरानी पेंशन को लेकर के चर्चा भी किया। मैं आपसे वह सारी बातें साझा करना चाहता हूं जो मैंने उनसे बातचीत की। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और इसे समझिएगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या पुरानी पेंशन को लेकर के जो आंदोलन आपने शुरू किया है, वो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, अटेवा का जो उद्देश्य है वो पुरानी पेंशन बहाली है और 2013 में कुछ चंद साथियों के द्वारा ये आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर प्रदेश में, फिर तमाम प्रदेश के अन्य राज्य, देश के अन्य राज्यों में भी फैलता ये आंदोलन आज इस चरम पर आया है। उसके पीछे एक बड़ा कारण था कि जब हम लोग पुरानी पेंशन पर अपनी बात कहते थे संगठनों से, तो संगठन कहते थे कि हाँ देखिए ये नीचे रखा हुआ है, आपका मुद्दा चल रहा है, लेकिन उस पर बहुत संजीदा नहीं थे, बहुत गंभीर नहीं थे लोग। लेकिन जब हम नौजवानों के बीच में गए, इस बात को बताए, एनपीएस का दर्द बताया, उसकी तकलीफ़ें बताई, उसका जो भविष्य था एनपीएस का वो बताया, तो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुई और धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ता चला गया और आज देश का सबसे बड़ा आंदोलन ये खड़ा हुआ है। इस बात के लिए बहुत खुशी है। अच्छा सर, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है। 2013 की जब आप बात कर रहे हैं, उस ज़माने में सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं था, लिहाजा एक राज्य स्तर पे एक आंदोलन खड़ा करना ये कम चुनौती नहीं था उस समय। बिल्कुल सही सवाल है, बहुत चुनौती थी और दुनिया तो सफलताएं देखती हैं, आपका सम्मान देखती हैं, आपका जो सफलता आई वो देखती है, उसके पीछे का जो दर्द होता है वो सच में नहीं कोई देखता और ना कभी देखने की कोई कोशिश करता है। मैंने उन जिलों में भाग के गया जो 200, 400 किलोमीटर दूर थे, 300, 400 किलोमीटर दूर थे और जाके वहाँ 5 लोग मिले, कभी 2 लोग मिले। एक ऐसा जिला था जहाँ पर एक भी नहीं मिला। उस दौर से भी आंदोलन आगे बढ़ा है और सोशल मीडिया तो बहुत बाद में आई है, लेकिन लोगों को एक विश्वास था मेरे के अंदर कि ये आंदोलन बढ़ेगा और ये जिनमिन आंदोलन है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, पीढ़ियों जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरा बिलीव था पहले दिन से 110% की आंदोलन बढ़ेगा और जीतेंगे, ये बिलीव था। उसी बिलीव पर चलते गए और तमाम सारे अच्छे लोग मिलते गए, तमाम सारे लोगों का सहयोग मिलता गया और ये आंदोलन
बढ़ते बढ़ते आज तो हम 5 बिल्डिंगें तैयार कर लिए हैं, आने वाले समय में 5 और तैयार होने जा रही है, तो आगे बढ़े गए। अच्छा सर, ये तो हो गया। एक प्रश्न यह है कि ये जो आंदोलन शुरू हुए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है खास करके आधी आबादी महिलाओं की जब बात होती है, तो महिलाओं को आपने कैसे अपने आंदोलन से जोड़ा है? देखिए, इस आंदोलन को जब मैं बढ़ाया तो मुझे लगा कि क्योंकि शिक्षा विभाग आज की डेट में अगर देखा जाए खासकर बेसिक का, तो वहाँ 50% के ऊपर जा रहा है मामला। तो और कोई आंदोलन जब तक मातृशक्तियाँ नहीं जुड़ती हैं, निश्चित रूप से सफलता की तरफ नहीं जाता है। अटेवा पहला संगठन है जहाँ पर महिलाओं को सिर्फ सदस्य नहीं बनाया गया, मातृशक्तियों को सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बनाया गया, बल्कि उनको एक प्रकोष्ठ के रूप में पहला इस देश का संगठन अटेवा, जहाँ पर शिक्षक कर्मचारी संगठनों में एज ए प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ अटेवा बना और तमाम सारी मातृशक्तियाँ जिले जिले में निकल के आई। हाँ, जब वो निकली, उनको समझ में आया, तो ये आंदोलन निश्चित रूप से कई गुना आगे बढ़ा और आज तो कई जगह ये हाल है कि पुरुषों को भी महिला अपनी इस आंदोलन में पीछे छोड़ रही। एक प्रश्न यह है कि अगर 2-4 वाक्यों में बात करें तो पुरानी पेंशन और नई पेंशन में आप क्या बताएंगे कि इनमें बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है? देखिए, पहली बात तो यह नहीं कि एनपीएस कोई पेंशन व्यवस्था नहीं है, वो एक स्कीम है और स्कीम कभी भी शुरू हो सकती है, कभी भी बंद हो सकती है। ये बात मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ, पहले से कर रहा हूँ। एनपीएस कोई पेंशन व्यवस्था है ही नहीं है। पुरानी पेंशन वास्तविक रूप से वो हमारी बुढ़ापे की लाठी है। कारण उसमें 10 हैं। जैसे पुरानी पेंशन हमें जीपीएफ की व्यवस्था देता है, हमें वेतन आयोग का उसका लाभ देता है, हमें एक श्योर पेंशन की, एक पहले दिन आदमी जो नौकरी में आया और लास्ट दिन जब रिटायर होगा, उस दिन की वो अपनी पेंशन जोड़ सकता है पुरानी पेंशन में। लेकिन आज आदमी जो जोड़े गए नई पेंशन में, कल क्या होगा ये कोई पता नहीं, अनश्योर है एनपीएस व्यवस्था। और दूसरी जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग हमारे ऊपर लागू किए हैं एनपीएस व्यवस्था, वो लोग खुद उसके दायरे में नहीं। अगर इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, तो बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जिन लोगों ने लागू किया अपने पर लागू करते, ट्रायल करते, फिर आगे बढ़ाते, तो समझ में आता है। और मैं किसी भी हाल में एनपीएस को पेंशन व्यवस्था मान नहीं सकता और ना है। 1947 में देश की आज़ादी के बाद हमारे देश को ऐसा माना गया एक समाजवादी देश के रूप में, एक जन लोक कल्याणकारी स्टेट के रूप में। तो आज की जो दौर है वह पूंजीवाद का दौर है। तो आप नहीं समझते कि पूंजीवाद के दौर में पुरानी पेंशन सरकार लागू करेगी, खास करके जो वर्तमान सरकार है? क्या आपको इतना आसान दिखता है क्या? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं है, और जो सरकार इस समय है प्रेजेंट टाइम में, वो बिल्कुल इस बात को तैयार नहीं है। लेकिन ये बात जब मैं शुरुआत किया था तभी मैंने कहा कि आंदोलन कठिन था, लेकिन लड़ाई एक ऐसी चीज़ है, आंदोलन एक ऐसी चीज़ है, लोगों की जन सहभागिता एक ऐसी चीज़ है, लोगों को मजबूर करती है। 5 राज्य जिन लोगों ने लागू किया वो हाँ नहीं कह दिए पहले दिन, वो भी बाद में किए, और मेरा 100% विश्वास है ये भी कहेंगे। कठिन जरूर है, लेकिन एक भाषा मैंने समझ गया कि ये सरकार न धरना से, न प्रदर्शन से, न रैलियों से डरने वाली है। संवेदनहीन सरकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अगर डरती है तो वोट की ताकत से। और अब शिक्षक कर्मचारी प्रदेश और देश का ये बात समझ गया है कि वोट की ताकत से हम पुरानी पेंशन ले सकते हैं, और उसका कई राज्यों में उदाहरण है। अभी लेटेस्ट आपने हिमाचल देखा होगा। वोट फॉर ओपीएस को जो हमारा अभियान है वो आगे भी जारी रहेगा। और मैं कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूँ, आप किसी विचारधारा को, किसी नेता को पसंद करते हैं ना पसंद करते हैं वो एक सवाल है, लेकिन जब अपने मुद्दे की बात आए तो आप भी अपनी उपयोगिता दिखाइए, सहभागिता दिखाइए। वोट की ताकत से चोट हम जब देंगे तो जो ना कर रहे हैं वो भी दिन हाँ कहेंगे। आज के दौर में देखा जा रहा है तमाम जो मीडिया घराना है या फिर कहें कि न्यूज़ चैनल है, अखबार है, अब तो पत्रकार खुल करके लिखना शुरू कर दिए, खुल करके बोलना शुरू कर दिए कि पुरानी पेंशन जो है एक तरह का चुनावी रेवड़ी है। देखिए, आपने बड़ा गंभीर सवाल कर दिया है, लेकिन मैं इसमें अपनी सफलता मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि हमारी बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, जो चैनल नहीं दिखाए
अब वो अपने चैनलों पर रोज़ बताते हैं ये एनपीएस है, ये ओपीएस है। हाँ, भला हमारे खिलाफ बताते हैं, हमारे आंदोलन के खिलाफ बताते हैं, लेकिन बता रहे हैं। हम इसको अपनी सफलता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जो लोग आम जनमानस था वो जानता नहीं था एनपीएस क्या है। इस चैनलों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने चाहे निगेटिव ही बता दिया। अब आम आदमी सवाल कर रहा है कि नेता को पेंशन मिल रही, कर्मचारी क्यों नहीं मिल रही है। तो इतना काम उन्होंने किया। हाँ, चैनलों का जो काम है, हमारा अपना जो नज़रिया है, हो सकता है इत्तेफाक न रखें, मीडिया का काम होता है न पक्ष न विपक्ष, जो सही हो उसको दिखाओ निष्पक्ष। इससे शायद इस धारा से आज की मेन मीडिया बाहर हो गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे आंदोलन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, तो क्या मैं ये समझूं कि जो जैसे कि किसान आंदोलन थे, तो किसान आंदोलन को एक तरह से उसको उस पर दाग लगाने के लिए कहा गया, तमाम तरह के उस पर आक्षेप लगाए गए, आरोप लगाए गए, तो क्या कुछ ऐसा ही तो नहीं हो रहा है शिक्षक कर्मचारियों के साथ? बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और अभी आपकी शुरुआत है, आपके आंदोलन के लिए, आपके मुद्दे के लिए अभी आपकी शुरुआत है। आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा अभी और आएगा, अभी और बढ़ेगा। और इसीलिए मैं अपने तमाम देश प्रदेश के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप मेन थीम की मीडिया है, अगर आपके खिलाफ लिख रही तो आपको किसने मना किया है? आपके पास मोबाइल है, आपका सोशल मीडिया है, आपका बुद्धिमानता है, आपके पास कलम है, आपका दवात है। आप सारे लोग, हमने कहते किसी खिलाफ लिखो, लेकिन अपने आंदोलन और मुद्दे के पक्ष में रोज लिखें। इसकी सबसे बड़ी काट है और इसका काम करना पड़ेगा, अन्यथा आपको पूरे समाज के अंदर, देश के अंदर बदनाम कर दिया जाएगा। और वो बदनाम कर रहे हैं जो खुद उसको ले रहे हैं। तो आपको सचेत होना पड़ेगा, ये सवाल गंभीर है। और इसकी एक ही काट है कि लोग अपनी कलम उठाएं और चलाएं। अच्छा, आपके कुछ विरोधी लोग भी हैं, तो वो एक आरोप लगाते हैं कि आप जो है जनवरी 2022 में अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच पे आके बैठ गए थे। हाँ, ठीक है। और विरोधी भी एक सफलता की निशानी होती है। और अमिताभ बच्चन की स्टोरी मैंने पढ़ी तो उसमें कहा था सफलताएं आप अर्जित करिए, दुश्मन आपको गिफ्ट में मिलेंगे। और विरोधी हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। वो लिखते पढ़ते रहे विजय बंधु के बारे में, अटेवा के बारे में, अच्छा लगता है, देखकर भी अच्छा लगता है। मैंने आपसे बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, मेरे लिए मुद्दा महत्वपूर्ण है, मेरे लिए मेरा विषय महत्वपूर्ण है और मैं निहायत स्वार्थी आदमी हूं अपने मुद्दे के प्रति। इसमें किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, और जब मुद्दे के प्रति हम हैं तो हमारी बात जो करेगा, हमारी बात जो कहेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे, ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और रही बात, ये आंदोलन ने इस मुद्दे को मुद्दा बनाया, लेकिन वो 20 जनवरी 22 की वो डेट है जब ये राजनीतिक मुद्दा बना। उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य का, एक बड़ी पार्टी का एक नेता अगर ये बात कह रहा है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं पेंशन बहाल करूंगा, उसी दिन ये राजनीतिक मुद्दा बना। और मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, ये जब तक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा ये हल नहीं होगा, क्योंकि संसद की गलियारे से जो पास हुई चीज है वो गैर राजनीतिक हो ही नहीं सकती, वो राजनीतिक है। और जितनी तेजी से राजनीतिक मुद्दा बनेगा उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, आपने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में उनके साथ बैठा, तो झारखंड में झामुमो की सरकार थी, राजस्थान में मैं मुख्यमंत्री के साथ, उन्होंने मुझे बुला करके मुझे पगड़ी पहना सम्मान किया, वहां कांग्रेस सरकार थी। तो यह पार्टी और नेता कहाँ आया? जो मेरे मुद्दे की बात कर रहा है मैं उसके साथ खड़ा हूं और आगे खड़ा रहूंगा, और क्योंकि मैं इसका रास्ता ही जानता हूं। और जो लोग सोचते हैं कि हमें पेंशन भी चाहिए लेकिन भक्ति भी चाहिए, दोनों नहीं चलेगा, हेट और टेल आपको तय करना पड़ेगा। और आज खुशी हो रही है, उसी का असर है कि पिछले 10 साल से आंदोलन चल रहा था, प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं बोले थे। ये राजनीतिक मुद्दा बनाने की ताकत है कि प्रधानमंत्री को भी चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है, ये है, ये है, ये है। अच्छा, एक बात, उपलब्धियां महत्वपूर्ण होती है किसी भी संगठन के लिए। अगर मैं पूछूं कि लगभग 10 साल का आपने एक सफर तय किया है, इन 10 सालों में आप अगर अपनी उपलब्धियां बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा हम सभी के। देखिए, उपलब्धियों की बात अगर करें, जिस मुद्दे की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण की समाप्ति। पुरानी पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो ये कब्रगाह में दफन था, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, कब्रगाह में दफन था। ये अटेवा को धन्यवाद देना चाहिए सारे लोगों को कि उस कब्र से निकाल करके, उस कब्र से निकाल करके धरती पर लाया।
और उसको खड़ा किया, पाला पोसा, चमकाया, पानी पिलाया, उसको टॉनिक दिया और ये आज मुद्दा बना। और इतना ही नहीं, अटेवा की उपलब्धि की बात करें, एनएमओपीएस उपलब्धि का, तो जो गड़ा मुर्दा था उसको उखाड़ना, उसको लाना, उसके लाने के बाद फिर आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना देना, ये अटेवा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सड़क हो, सदन हो, चैनल हो, अर्थशास्त्री हो, अनर्थशास्त्री हो, राजनीतिक भक्ति हो, सारे के सारे लोगों की जुबान में पुरानी पेंशन है। ये बहुत बड़ा देश है, हजारों समस्याएं हैं, उस बीच में आज पुरानी पेंशन सबसे बड़ा इशू बना। इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। दूसरा, तमाम संगठनों के मांग पत्र पे एकदम नीचे रहता था, आपने भी देखा होगा। आज इस अटेवा का संघर्ष जो सबसे नीचे रहता, आज उनको मजबूर होकर ऊपर रखना पड़ा। ये अटेवा को, और तमाम संगठन चिल्ला रहे हैं पुरानी पेंशन पुरानी, किसकी देन है? ये अटेवा की देन है। आज लाखों लोग सड़कों पर निकल रहे हैं अपनी इस मांग के लिए, किसकी देन है? आज 5-5 राज्यों में पेंशन बहाल हो गई, ये अटेवा एनएमओपीएस के संघर्ष की देन है। गिनाने को कुछ भी लोग गिना दें, किसी का संघर्ष नहीं है। कुछ लोग पैड पे बना लिए हैं, कुछ लोग इसलिए बना रहे कि आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, उसको गड़बड़ करे। बुद्धिजीवी समाज से मैं अपील भी करना चाहता हूँ, थोड़ा सचेत रहना, ये बहुत नाजुक दौर है। तमाम मोर्चा बनेगा, ध्यान रखना। पेंशन मतलब अटेवा एनएमओपीएस और कुछ नहीं। अब जबकि अगले ही वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जो वर्तमान में जो सरकार है, जो वर्तमान में राजनीतिक दल है, जो कि इस समय जो सत्ताधारी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो वो लक्ष्य 2024 लेके चल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आपका भी लक्ष्य ओपीएस होगा। तो क्या आप मानते हैं कि 2024 इलेक्शन से पहले ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा चांस है, एक अवसर है, और उस अवसर को भुनाने के लिए हमें किस तरह से अब आगे एक प्लेटफॉर्म पे, अगर सारे जितने भी शिक्षक संगठन है, कर्मचारी संगठन है, अटेवा भी है, तो क्या सबको एक मंच पे भी लाया जा सकता है क्या? बिल्कुल, मैं सबका स्वागत करता हूं। अटेवा ने अगर ईमानदारी से संघर्ष को लड़ा है तो मैं सारे संगठनों से अपील करना चाहता हूं, अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं पुरानी पेंशन, तो अटेवा एनएमओपीएस का साथ दीजिए। मैं सबका स्वागत करने को तैयार हूं। और मैं इसीलिए कहता हूं, अटेवा एनएमओपीएस भोले शंकर की बारात है, भांति भांति के लोग होंगे और सबको लेके चलना है। और मैं सभी संगठनों से अपील करता हूं, अगर ईमानदारी से, देखिए विभाग की लड़ाई नहीं है, और कोई विभाग का आदमी अगर कहे पुरानी पेंशन की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, तो झूठ बोल रहा है और आदमी को भ्रम पैदा कर रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि विभाग की लड़ाई नहीं है। आज अटेवा एनएमओपीएस देश का सबसे बड़ा संगठन है, ब्लॉक लेवल से राष्ट्रीय लेवल तक कोई संगठन है ये। मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ आ जाओ, लेकिन कम से कम नैतिकता इतनी दिखाइए। एक लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को सहयोग करिए, उसको इधर उधर न करिए।